एक युवक दिल्ली से अपने पैतृक निवास लौट रहे थे। ट्रेन काफी लेट हो चुकी थी। वो अपने स्टेशन उतरे तो रात के 1:30 बज चुके थे। छोटे स्टेशनों पर रात में सवारी का मिलना मुश्किल होता है। अपने को अकेला देखकर रेलवे लाइन के किनारे किनारे चलने लगा। रात काफी गहरी डरावनी थी। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म छोड़कर पटरियों के किनारे आए, उन्होंने एक लड़की को साथ चलते देखा। युवक ने लड़की से पूछा, तो लड़की ने बताया कि वह हॉस्टल से घर जा रही थी। ट्रेन लेट होने पर परेशानी में पड़ गई। इत्तेफाक उसका घर उस गुमटी के पास ही था। उस युवक ने कहा, आपको मैं घर पहुंचाकर ही आगे बढ़ूंगा। युवक को लड़के ने बताया, वह इंटर में पढ़ती है। उसके पिता का नाम रमन है। फिर युवक ने कहा, उसे घर तक पहुंचाकर ही आगे बढ़ेगा। युवक को रात अंधेरी में एक उजाला की रोशनी मिल गई थी। रेल लाइन की एक तरफ खेत थे, दूसरी तरफ छिटपट आबादी। कुछ घर बन रहे थे, कुछ घरों से रोशनी जगमगा रही थी। उसके साथ बात करते हुए कब हम रेल फाटक के पास पहुंच गए, पता ही नहीं चला। लड़की ने युवक को इशारा करते हुए कहा, वह अब चली जाएगी। युवक को अपना घर दिखाते हुए कहा। लेकिन लड़की ने कहा, अब कोई परेशानी नहीं है। युवक ने कहा, वह घर पहुंचने पर आवाज देगी, तब ही वह आगे बढ़ेगा। बहरहाल लड़की ने दरवाजे पहुंचने के बाद आवाज दी। ओहो प्यारे मुसाफिर, कितना सुहाना सफर था। युवक आवाज सुन के अपने रास्ते चल पड़ा। 2-4 दिन के बाद युवक शहर की ओर निकला तो उसकी घर के पास से गुजरते हुए लड़की की याद आई। उसने पास एक दुकानदार से पूछा, रमन जी का घर कौन सा है? पिता का नाम उस लड़की ने जो बताया था। 2-4 दिन के बाद युवक शहर की ओर निकला तो उसकी घर के पास से गुजरते हुए लड़की की याद आई। उसने दुकानदार ने एक घर की ओर इशारा किया और बताया, गेट के पास रमन जी एक वृद्ध इंसान थे, टहल रहे थे। युवक ने कहा, वृद्ध इंसान से, नमस्ते जी। वृद्ध इंसान युवक को पहचानने की कोशिश करने लगे। युवक ने कहा, 3-4 दिन पहले मैं रात को स्टेशन से रेलवे लाइन आ रहा था। आपकी बेटी पूजा मेरे साथ आई थी। रमन जी युवक की बात खामोशी से सुनते रहे। फिर रमन जी ने युवक को अंदर आने का इशारा किया। युवक रमन जी साथ में बैठे थे। एक लड़की आई और पानी देकर चली गई। रमन जी ने बताया, ये मेरी छोटी बेटी है। युवक ने पूछा, पूजा कहाँ है? तो रमन जी ने एक माला टंगी दीवार पर तस्वीर की तरफ इशारा किया, जिस पर माला पहनी हुई थी। वहाँ पूजा की तस्वीर टंगी थी। युवक चौंका। तब रमन जी ने बताया, बेटा, पूजा एक दिन रेलवे लाइन से होती हुई आ रही थी। पीछे 2 भैंसें दौड़ती हुई आई। लोगों ने इशारा किया। उसी वक्त ट्रेन आ रही थी, जिससे कटकर मर गई। रमन जी की ये बातें सुनकर युवक की आंखें पानी से डब-डब भर आई। रमन जी ने बताया, पूजा बहुत हंसमुख लड़की थी, हमारे घर की रौनक थी, पढ़ने में बहुत तेज थी। रमन जी ने कहा,
आपसे मिली थी तब कैसी लग रही थी? युवक ने बताया, सामान्य छात्रा की तरह बात कर रही थी। रामन जी ने कहा, बेटा आते रहना। युवक ने कहा, ठीक है। युवक भावुकता से बैठा बाहर निकला। युवक की आंखों के सामने पूजा का चेहरा नाच रहा था, लेकिन पूजा अब केवल तस्वीर में सिमट रह गई थी। युवक उसकी आवाज मन में सुन रहा था, ओहो प्यारे मुसाफिर।